कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर रविवार को बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। बेंगलुरु के होटल श्रृंगेला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मौजूद थे। आज दिल्ली पहुंचेंगे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जीत के लिए जनता का आभार जताने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विधायक दल का नेता चुनने का फैसला छोड़ने पर सहमति बनी। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए न्यू लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम पद को लेकर कांग्रेस में तनातनी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं रविवार को दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली से गए कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने रविवार को पार्टी विधायकों से बारी बारी से बातचीत की। ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान को भेजेंगे, जिसके बाद नए सीएम के ऐलान को लेकर अनुमान जताया जा रहा है। खबर है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं दिख रहे। तनातनी के बीच सिद्धारमैया ने चुप्पी साध रखी है। रविवार को बेंगलुरु से दिल्ली लौटे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए मुख्यमंत्री का फैसला सर्वसम्मति से जल्द ही हो जाएगा। मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके बाद हाईकमांड यहां से अपना निर्णय भेजेगा। आज कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का जन्मदिन है। रविवार को रात 12 बजे बेंगलुरु में केक काटा गया। कद्दावर नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शिवकुमार को सिद्धारमैया ने केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी रविवार शाम अहम बैठक हुई। इस बैठक में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन हुआ। विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव विधायक पारित करते हैं उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक में पोस्टर वॉर चल रही है, इसको लेकर ये तो हर समय हर चुनाव में होता है। कर्नाटक में बनने वाली नई सरकार में वोकालिंगा लिंगायत दलित मुस्लिम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी। वोकालिंगा से डीके शिवकुमार, दलितों से केजी परमेश्वर, लिंगायत से एमबी पाटिल सरकार के अहम चेहरे होंगे। सीएम के अलावा 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक में सत्ता बदलाव के बाद राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नावाडगी ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंपा। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर रविवार को ही महाअघाड़ी दलों की बैठक। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद राज्य में बढ़ी सियासी हलचल। महाअघाड़ी की बैठक में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव खुद शिवसेना के मिलकर बीजेपी से मुकाबला करने पर सहमति बनी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत कई मायनों में अहम है। रविवार को ही बैठक के बाद उद्धव शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देश की जीत है। रविवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जनता के बीच ले जाने पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, पुणे में होने वाली एमवीए की अगली वज्रमुठ सभा कर्नाटक के नए सीएम का सम्मान उसमें किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार से गठबंधन किया था। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जयंत पाटिल पर हुई ईडी कार्यवाही को लेकर एनसीपी युवा मोर्चा ने सांगली में बैनर लगाए। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष और शरद पवार और उनके करीबी माने जाने वाले जयंत पाटिल को ईडी ने नोटिस भेजा था और इसी नोटिस के खिलाफ एनसीपी युवा मोर्चा ने बीजेपी पर निशाना साधा। 2024 से पहले विपक्षी एकता की कोशिशें जारी। आदित्य ठाकरे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक हुई अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात। विपक्षी एकता की चर्चा के बीच हुई मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा आज जयपुर पहुंचेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट की यात्रा अजमेर से शुरू हुई थी। बिहार की राजधानी पटना में आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पर्ची निकालने वाला कार्यक्रम रद्द।
नगर निगम चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद मायावती ने बीजेपी पर वार किया। कहा, यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। मायावती ने कहा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, नगर निकाय चुनावों में जीते सपा के सभी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ लड़कर जीते। डब्बवाली के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया। सीएम खट्टर ने डब्बवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। डब्बवाली में खुला दरबार लगाकर सीएम खट्टर ने समस्याएं सुनी। सीएम खट्टर ने कहा, नशे के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा पुलिस जिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन चोट मारखेड़ा, डब्बवाली और अंपु शहर में जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम के दूसरे दिन गौशाला पहुंचे सीएम खट्टर ने गोवंश को चारा डालकर दिन की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शिव महापुराण कथा में हिस्सा लिया। व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं ने मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। संजय निरुपम ने कहा, बजरंग बली को दुनिया की कोई ताकत बैन नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा के गुरुद्वारा चोरमार शैब में मत्था टेका। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान बीजेपी की महिला सांसदों से आज समर्थन की अपील करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के सभी महिला सांसदों के नाम आज खुला पत्र लिखा जाएगा। ओपन लेटर लिख रहे हैं। हमारे जो साथी रेसलर है वो उनके घर पे जाके बाय हैंड वो डिलीवर करके आएंगे और हम ईमेल से भी उनको वो लेटर सेंड करेंगे ताकि उन तक वो लेटर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों ने अफसोस जताया कि धरने के 23 दिन बाद भी बीजेपी की किसी महिला सांसद ने हमारे समर्थन में एक शब्द नहीं कहा। पहलवान साक्षी मलिक ने देशवासियों से अपील की कि 16 मई को पूरे देश के लोग अपने जिला मुख्यालय में जाकर उनके समर्थन में ज्ञापन दें। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी तक धरना रहेगा जारी। बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों ने सरकार को 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सीपीएम नेता वृंदा करात की हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। करात ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के दिए भाषणों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार को अवैध बताया था। द केरला स्टोरी पर केरल हाईकोर्ट की रोक न लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने 5 मई को फिल्म रिलीज पर रोक न लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर आज अहम सुनवाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिए। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़खानी के आरोप में टीचर गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पर 15 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी उग्रवादी हमले हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने तुरंत पाली में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आरजेडी और जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। चेन्नई में राजभवन में इंटरनेशनल मदर्स डे समारोह का आयोजन। राज्यपाल आरएन रवि ने समारोह में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मदर्स डे पर साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजकोट पुलिस की पहल। महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। अपने लाइव शो के लिए कोलकाता पहुंचे सलमान खान ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। भाईजान और ममता बनर्जी की ये मुलाकात 30 मिनट तक चली। ममता बनर्जी अपने घर के बाहर भाईजान को रिसीव करने के लिए खड़ी नजर आई। सीएम ममता ने सलमान खान के गले में शॉल डालकर स्वागत किया। तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवात मोचा के तेज होने की आशंका। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में अगले कुछ घंटों में तीव्र होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदल सकता है मोचा।
बांग्लादेश सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में चेतावनी जारी, मोर्चा मचा सकता है तबाही। चक्रवात को देखते हुए अलर्ट पर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना की बांग्लादेश सीमा से लगे हिंगलगंज, हसनाबाद और संदेशखाली इलाकों में चेतावनी अभियान चलाया। मौसम विभाग ने कहा, तूफान को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि समुद्र से दूरी बनाए रखें। तेज बारिश और तेज हवाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें। दिल्ली समेत उत्तर मध्य भारत में चढ़ा पारा, भीषण गर्मी का दौर शुरू। मौसम विभाग ने 17 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी, मुंबई, ठाणे सहित कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। बिहार में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान लगाया, तापमान में आएगी गिरावट। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू, मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। एनसीबी और भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, कोच्चि के समुद्र से 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। ड्रग्स की कंसाइनमेंट इराक से ऑस्ट्रेलिया ले जाई जा रही थी। ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पाकिस्तान में रविवार को 22 अवैध अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। तोरखम में बाचा मीना सीमा क्षेत्र सहित कई हिस्सों में छापेमारी के दौरान पकड़े गए अफगानी। लिंडा याकारिनो बनी ट्विटर की नई सीईओ, एलन मस्क ने किया ऐलान, लिंडा मुख्य तौर पर बिजनेस ऑपरेशंस पर ध्यान देंगी। फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा, पिछले 5 दिनों से जारी थी खूनी जंग। यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट ढेर किए, 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। रूस के Su-34, Su-35 फाइटर जेट और Mi-8 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने निशाना बनाया। अमेरिकी एस्ट्रो फोटोग्राफर ने खींची चंद्रमा की अब तक की सबसे शानदार फोटो। हुई हाई क्वालिटी वाली तस्वीरों में चंद्रमा की सतह बेहद सुंदर तरीके से दिखाई गई। अमेरिका में व्यूज के चक्कर में क्रैश कर दिया अपना प्लेन, अब यूट्यूबर की बड़ी मुश्किलें। आईपीएल में रविवार को उलटफेर वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता ने रिंकू सिंह और नितेश राणा की 50 की बदौलत 145 रनों का लक्ष्य 18.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रविवार को हुए पहले मुकाबले में बेंगलुरु ने राजस्थान को 112 रनों से रौंद डाला। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम मात्र 59 रनों पर ही सिमट गई। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम सैफ देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने भारत आएगी। 21 जून से 4 जुलाई तक होने वाले इस मुकाबले में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश सहित लेबनान और कुवैत भी हिस्सा लेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी को हुटिंग का शिकार होना पड़ा। क्लब की इजाजत के बगैर सऊदी अरब जाने पर मेसी पर प्रतिबंध लगा था। सलमान खान की नन्ही भांजी आयत ने कॉपी किए मामू के डांस मूव्स, एक्टर ने शेयर की प्यारी वीडियो। रेड हॉट ड्रेस में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई ऋषि रौटेला दिखी बेहद खूबसूरत। बर्थडे पर पति के साथ डिनर पर गई सनी लियोनी, रेड ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई गौहर खान, नन्हे बेबी को गोद में लिए दिखी पेपराजी को पोज दिए।